दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में गिरावट थी, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। ये जो फ्लैट क्लोजिंग है इसके पीछे वजह है कि दोनों तरफ का दबाव है। एक तरफ तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और दूसरी तरफ काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। बड़े फंड हाउस इस समय जम के खरीदारी भी करें, लेकिन जो निचले लेवल से खरीदारी कर चुके हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करें, और क्यों ना करें। स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है और एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब ₹1 के आसपास का जो स्टॉक था 2-3 साल पहले, वो 18 तक चला गया। इतना ज़बरदस्त रिटर्न, लेकिन फिर भी लोगों को तसल्ली होती नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं अभी तो दौड़ा ही नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 18 लाख तक पहुंच गया और कितना आपको रिटर्न चाहिए। तो ये आप समझ सकते हो, अगर आप बैंक में एफडी करते हो 10 साल लग जाते हैं पैसे डबल होने में, यहाँ पे तो 2-3 साल में ही आपको कई गुना रिटर्न मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला है। इसकी तो तेज़ी बहुत ज़्यादा बाकी है, इसकी रफ्तार भी बाकी है, क्योंकि शुरुआत हुई है। ये तो आने वाले समय में ये कई नए रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, लेकिन उसके पहले ठहराव भी आएगा। और इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए उन लोगों को जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। डिप में खरीदारी करें, जितना मिले नीचे खरीदारी करें, आने वाले इसमें ये आपको मालामाल करने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी की भावी रणनीति क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से लगातार ऑर्डर मिल रहे, ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। अब जिसने भी सुजलॉन के शेयर में सब्र किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक बहुत समय तक ₹8 के आसपास रहा। यूँ कह सकते हैं कि पूरे साल भर इसने लगभग ₹8 के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड किया है, लेकिन उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया, लोगों को एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो सब्र करते हो तो उसको मिलता है रिटर्न अच्छा। अब यहाँ पे हम अगर बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,394 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 223 पॉइंट की गिरावट थी। 0.34% बाजार गिरा है, तो ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, आप देख सकते हो 25,700 के स्तर पे 0.08% की गिरावट थी। गिरावट इतनी बड़ी नहीं थी, मामूली सी थी, लेकिन गिरावट तो बिल्कुल थी। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 18 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 17.95 पर थी। इंट्राडे में 18.55 का हाई भी बना, यानी 18.5 तक स्टॉक चला गया। और ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी, और क्लोजिंग है वो 17.95 पर, यानी 18 के आसपास रही। लेकिन लो जो है दिन का वो 17.60 का है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, लगभग ₹1 का अपडाउन आपको एक दिन में देखने को मिला, और स्टॉक फिर से 18.5 को टच किया इंट्राडे में। इसका मतलब ये है कि स्टॉक आने वाले समय नई हाई बनाने को तैयार है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कैप इसका तेज़ी से बढ़ रहा है। 22,863 को इसका मार्केट कैप कंपनी का हो चुका है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। फिलहाल स्टॉक ओवरबोट जोन में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक तरफा दौड़ा है। अब आप ये समझते हो ये स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो 200 करोड़ की फंड रेजिंग करेंगे, और इसके लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है। अब ये फंड रेजिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि कंपनी चाहती है कि अपना जो बिजनेस है उसको पटरी पे लाए, जो पुराना कर्ज है उसको चुका दिया जाए, और जो ऑर्डर है उनको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ऑर्डर लगातार मिल रहे। ऐसे में इस फंड रेजिंग के माध्यम से कंपनी आने वाले समय अपने भावी प्लान है जो उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएगी और एक नई शुरुआत कर पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अब की बार फंड रेजिंग होगी, इसके लिए इनको काफ़ी बड़ा वक्त मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ये फंड रेजिंग करेंगे, ऐसे में आने वाले समय इनको कर्ज चुकाने की चिंता नहीं होगी। अब सुजलॉन एनर्जी को लेकर स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के संतोष मीणा का कहना है कि पिछले 15 साल के बाद पहली बार स्टॉक बियर जोन से बाहर निकला है और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक इस समय पॉजिटिव लग रहा है, और आप ये समझ सकते हो कि 2008 के पहले जिस तरह से इसमें पॉजिटिव माहौल बना था, वही संभावना फिर से दिखने लगी है। आने वाले समय में स्टॉक काफ़ी अच्छा जा सकता है, और इसकी जो प्राइस रेंज है फिलहाल 90 से लेकर 20 के आसपास की दिखाई दे रही है, यानी 20 तक स्टॉक जा सकता है। और ये एक तरह से इमीडिएट इसका सप्लाई जोन है, और उसके बाद में इससे तेज़ी से ऊपर जाने की संभावना बनने लगेगी, और जैसे 20 क्रॉस करेगा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पे 12 से लेके 10 के इसके सपोर्ट जोन है, और जब तक इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी। इससे नीचे यानी 10 से नीचे गया तो फिर गिरावट का माहौल बनेगा, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से गिरावट की संभावना काफ़ी कम है।
टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक इस समय डेली चार्ट पर बुलिश दिखाई दे रहा है और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 19 रुपीज़ का है और सपोर्ट इसका 15.8 रुपीज़ का है। तो ये आप देख सकते हो कि इस सपोर्ट के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक आने वाले समय 13.20 तक जा सकता है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन 19 का है और निचले लेवल देखें तो 13.20 का दिख रहा है। स्टॉक आप देख सकते हो कि इस समय उस लेवल के आसपास है। आपको पहला इसका सपोर्ट 15.80 का दिखाई देगा। ये सपोर्ट अगर टूटा तो फिर आपको 13.20 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रख के इसमें ट्रेड के बारे में आपको डिसाइड करना चाहिए। प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारे का कहना है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, पॉजिटिव जोन में स्टॉक तेज़ी से आगे भागा है और ये देख सकते हो कि 13.30 के लेवल से स्टॉक ने अपनी पीक जोन पे बनाई है 18.45 की, जहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और आने वाले समय में फिर स्टॉक तेज़ी से जाएगा। लेकिन नीचले की तरफ इसका जो सपोर्ट है वो 16.65 का और यहाँ पे 16.65 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करेगा तो तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय ये आपको जो इसका इमीडिएट टारगेट दिखाई देगा वो 18.70 का दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक आने वाले समय आपको अच्छी से तेज़ी से आते जाता हुआ दिखाई देगा। अगर 1870 को पार किया तो फिर 20 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। तो वैसे इसने आज 18.5 की हाई बनाई है, यानी आने वाले समय 20 में जाने की इसकी संभावना बन जा रही है। वैसे ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसकी 22 की टारगेट दी है। उनके हिसाब से कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और कंपनी ने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाके एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। तो ये जो सारी बातें साबित करी है कि अब सुज़लोन तेज़ी से आगे भागने को तैयार हो चुका है। और कल भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनको KP ग्रुप की तरफ से 47.6 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा मिल चुका है और ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी। इससे पहले काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं। तो ये वागरा भरूच डिस्ट्रिक्ट में ये 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, जिसके लिए S133 विंड टर्बाइन इंस्टॉल की जाएगी और आप देख सकते हो इसकी मेंटेनेंस का कामकाज भी कंपनी के पास ही है। कंपनी का कहना है इसके प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब 36,000 हाउस होल्ड को बिजली मिल पाएगी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से और 1.42 लाख टन कार्बन का जो एमिशन होता है उसमें कमी आएगी। तो JP चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुज़लोन के, उनका कहना है कि सुज़लोन एनर्जी के काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप किया है, जिसके माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए नेट जीरो टारगेट जो सरकार का उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उसमें सुज़लोन एनर्जी का बड़ा योगदान है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि 80 से लेकर 90% जो भी प्रोडक्ट है, जो इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे डोमेस्टिक मार्केट से इंडिया से ही यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। उसी में यहाँ पे उसके वजह से ही ये विंड टर्बाइन बन रही है। यानी एक तरह से देखें तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में ही विंड टर्बाइन का निर्माण हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। अब इस मौके पर देखें तो जो KP ग्रुप के चेयरमैन और MD है डॉक्टर फारूक भाई गुलाम भाई पटेल, उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे अंदर इस विंड एनर्जी सेक्टर की जो पोटेंशियल है उसको हम पूरी तरह से बुनाएंगे और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। तो सुबह 9:17 पर 18.05 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:22 पर 18 की प्राइस से करीब 15,42,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:26 पर 17.75 की प्राइस से 20,31,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:55 पर 18.30 की प्राइस से 48,76,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:55 पर 18.45 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:55 पर 18.45 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 9:55 पर उसी समय 18.40 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:55 पर 18 की प्राइस से 18.15 की प्राइस से करीब 18,82,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 10:32 पर 18.35 की प्राइस से 20,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 2:12 पर 17.95 की प्राइस से 17,59,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि दबाव दोनों तरफ से है। एक तरफ तो यहाँ पे खरीदारी का दबाव दिख रहा है, खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि गिरते बाजार में भी अगर इस समय खरीदारी हो रही है तो स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी करे। और ये मैंने बार बार कहा कि स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय निकट भविष्य में ये 1000 को टच कर सकता है। फिर भी लोगों को डाउट होता है कि ऐसे कैसे होगा कि 1000 होगा तो फिर इसका तो मार्केट कैप कई लाख करोड़ का हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है।
आप उदाहरण के लिए बहुत सारे पेनी स्टॉक उठा के देख सकते हो जिनकी प्राइस 1000 2000 तक है, जिनका मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट कैप तो एक साइड रह जाता है और जब शेयर की प्राइस दौड़ने लगती है तो वो लगातार दौड़ता है, और इसीलिए आपको मार्केट कैप से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए स्टॉक को। इसके बिजनेस के हिसाब से ये स्टॉक आने वर्ष में डेफिनेटली 1000 को टच करने की ताकत रखता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आप जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।